नमस्कार स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताएंगे आज भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे वीडियो को देखें। तो इसमें क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए तथा क्या यह संविधान लचीला है तथा कठोर है, कारण बताइए। तो इसका आंसर को कैसे लिखेंगे? भारतीय संविधान को एक मुख्य विशेषता यह है कि यह ना तो पूर्ण रूप से लचीला है और ना ही पूर्ण रूप से कठोर है। लचीला संविधान उसको कहते हैं जिसमें संशोधन उसी प्रकार से किया जा सके जो एक साधारण कानून पास करने के लिए अपनाया जाता है। इसके दूसरी ओर जहां संविधान में संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, अर्थात उसे साधारण कानून के पास करने की प्रक्रिया से बदला ना जा सके, उसे कठोर संविधान कहते हैं। यानी जिसे बदलना थोड़ा हार्ड हो, मुश्किल हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं, जिसकी प्रक्रिया जटिल हो। फिर है संशोधन प्रक्रिया को प्रमुख विशेषताएं। किस तरह से संशोधन किया जाता है? संविधान में संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग रूप से पास होना चाहिए। फिर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं। संविधान में संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक भी पेश किया जा सकता है और इन दोनों सदनों में अलग अलग रूप से पेश होना चाहिए। मतभेद होने पर दोनों संसदों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि दोनों में से इस विषय पर का अधिकार समान होता है। संशोधन प्रस्ताव राज्य विधानमंडलों में पेश नहीं किया जा सकता, वह केवल अपने राज्य में विधान परिषद खत्म करने का अनुरोध संसद में कर सकते हैं। फिर है संशोधन विधेयक पेश होने से पहले उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ऐसा विधेयक पास होने पर राष्ट्रपति को उसकी मंजूरी देनी ही होगी। यानी कि पहले संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक पास होता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति ने मना कर दिया पास करने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति उनको वापसी करते हैं लोकसभा में, उसके बाद दोनों सदन उस पर विचार करके दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है तो उनको संशोधन करना ही पड़ता है। फिर अगला पॉइंट है, संशोधन विधेयकों पर राज्यों की विधान सभाओं के अनुसमर्थन की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ऐसे विधेयक के सभी राज्य विधानसभाओं के पास भेजने ही की जरूरत नहीं है। फिर छठा पॉइंट है, संविधान में किए जाने वाले संशोधनों पर जनमत संग्रह कराए जाने की व्यवस्था नहीं है। फिर संविधान में किए जाने वाले संशोधनों पर जनमत संग्रह कराए जाने की व्यवस्था नहीं है। फिर आठवां पॉइंट है, संविधान संशोधन की वैधता की जांच करने के लिए शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है। अब बात आती है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना भी हुई है। क्यों हुई है? राज्य विधानमंडलों की पुष्टि के लिए समय सीमा नहीं है, मतभेद करने की व्यवस्था जो वो राज्य नहीं रख पाते और जनमत संग्रह नहीं होता, कठोर प्रक्रिया है, संघात्मक प्रणाली के विरुद्ध कार्य है। मतलब इस सब से निष्कर्ष निकलता है कि संविधान लोगों के लिए होता है, लोग संविधान के लिए नहीं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।